तो गाइस चलिए देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मंडे को मार्केट क्लोज रहने वाला है, और ट्यूसडे को मार्केट ओपन रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बैंक निफ्टी में आओ और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगा। क्या दिखेगा ना कि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में देखो एक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसी ट्रेंड लाइन को बार-बार मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट ले रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ ले रहा है। अभी आपका क्या इंटेंशन होना चाहिए, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना कि मार्केट मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोल रहा था ना कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं आपको 1500 से 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, यहाँ से सस्टेन करेगा तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट फिर आपको दिखे कि यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जाए। क्योंकि आप देखो ऑल टाइम मतलब पिछला आप डेटा अगर देखो यहाँ से तो क्या होता है, मार्केट जब भी ऊपर निकलता है एक नया हाई की तरफ जाता है, फिर यहाँ से उठा तो न्यू हाई की तरफ गया, उसी तरह सेम यहाँ पे एक लो बना के सपोर्ट लेके फिर से न्यू हाई की तरफ चले गया। तो इस तरह का मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जाए। तो हम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं क्या है ना कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है। अभी ओवरऑल क्या होना चाहिए, देखो ये जो आपको छोटी सा कैंडल दिख रहा है ना 48,199 पे जो क्लोजिंग आई है ना, ये सैटरडे का कैंडल है, जो सैटरडे को स्पेशल डे मार्केट ओपन हुआ था। तो मैं सैटरडे को इसलिए ट्रेड नहीं किया था ना कि देखो वहाँ पे क्या होता है ना, वॉल्यूम नहीं होता है। आप देखो कितना छोटा कैंडल बना है ना, इस कैंडल में कहाँ पे आप ट्रेड करोगे, क्या करोगे, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सैटरडे को इग्नोर किया था। एंड अभी हम लोगों का क्या व्यू आना चाहिए ना कि अभी देखो 48,000 के ऊपर मार्केट कहीं न कहीं सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 48,199 मतलब 48,200 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अभी एक रेजिस्टेंस भी कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि 48,200 के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस कहीं न कहीं क्रिएट किया हुआ है। अभी अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो चांसेस है कि फिर से एक न्यू हाई की तरफ जाए। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अगर 48,200 के ऊपर ब्रेक करके निकल जाता है तो चांसेस है कि आपको दिखे फिर से न्यू हाई की तरफ। लेकिन अगर आप इस डेटा को, पिछला डेटा को देखो तो यहाँ पे यहाँ से जो मार्केट निकला ना तो स्लो एंड स्टडी नहीं, मतलब बहुत फास्ट निकला था, ठीक है? और यहाँ से फास्ट गिरा था, बहुत फास्ट निकला था। यहाँ पे छोटा-सा साइडवेज हुआ था, उसके बाद जब निकला तो ये बहुत फास्ट निकला। अभी क्या होना चाहिए ना कि अभी देखो यहाँ पे मार्केट भले ही इस सपोर्ट से मार्केट उठ रहा है, लेकिन वो वाला स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है ना, जिस हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया, यहाँ से फिर से सस्टेन किया, फिर यहाँ से बायर्स इसको यहाँ पे यहाँ तक लेके आया, सेलर्स फिर इसको यहाँ पे टच किया। मतलब ये कैंडल भी सेलर्स इस कैंडल पे भी हावी था, तब जाके मार्केट फिर से ये सपोर्ट पे आया। लेकिन ओवरऑल देखो ये ग्रीन में क्लोज किया, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। तो अभी हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो न्यू हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है? और मार्केट देखो अभी फिलहाल अगर इसके ऊपर निकलता है तो 48,800 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बड़ी कैंडल है ना, इसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेगा मार्केट। लेकिन क्या आप लोग को एक चीज़ क्या देखना पड़ेगा, अगर मार्केट यहीं से गिरता है तो कहीं न कहीं ये एक साइडवेज ज़ोन बन सकता है, छोटा-सा एक साइडवेज ज़ोन बन सकता है और मार्केट हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन होल्ड करे। आपको देखिए क्या कि कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन करे या तो ब्रेकआउट करे। अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको थोड़ा बड़ा प्लान करना चाहिए नीचे के साइड में ब्रेकडाउन पे। नीचे यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन देख सकता है जो कि आपको 500, 1000, 2000 पॉइंट आपको नीचे दिख सकता है। क्योंकि मैं इसलिए 500, 2000 पॉइंट बोल रहा हूँ ना कि आप देखो बहुत टाइम तक इस सपोर्ट को फॉलो किया है तो कहीं न कहीं ये सपोर्ट जो है ना वीक हो चुका है। इसमें अब स्ट्रेंथ नहीं रहा मार्केट को फिर से यहाँ पे इसको बड़ी बाइंग के साइड में लेके जाने के लिए। भले ये यहाँ से ऊपर जा रहा है लेकिन गिरता है तो बड़ा सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखो क्या हो सकता है ना कि अगर मार्केट इसी ज़ोन के अंदर खुलता है तो हम लोग इसको साइडवेज मान के चल जाएँगे इस ज़ोन के अंदर, ठीक है? इसका ब्रेकआउट आता है ऊपर के साइड में तो हम लोग ऊपर के साइड में प्लान करेंगे छोटा-सा, ठीक है? और यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी एक सस्टेन कर सकता है। नीचे के साइड में क्या करना नहीं, नीचे के साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, देखो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करे ना, आप लोग एग्रेसिव सेलिंग मत करो। क्योंकि देखो यहाँ पे ये नीचे ब्रेक किया, सस्टेन कर गया, यहाँ पे छोटा-सा ब्रेक किया, सस्टेन कर गया। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर छोटा-सा अगर यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है आपको तो उसमें डायरेक्टली मत घुसो। 1 डे का कैंडल हो या तो 1 आवर के कैंडल हो, इसको क्लोज़ करने दो, इसके नीचे सस्टेन करने दो। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस भी बनता है तो आप लोग वो लेके यहाँ से बड़ा प्लान, टारगेट के लिए भी बड़ा प्लान कर सकते हो। ये हम लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देखते हैं 15 मिनट पे क्या हम लोगों का लेवल्स हो सकता है, ठीक है? अभी 15 मिनट पे अगर बैंक निफ्टी में आते हैं ना तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे देखो एक्ज़ैक्टली यही सपोर्ट यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? ये सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है और ये वाला जो कैंडल है ना, ये सैटरडे का कैंडल, इस वजह से इस कैंडल में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है।
आपको दिखेगा क्या कि ये कैंडल में कोई वॉल्यूम्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे टोटली साइडवेज है। अभी हम लोगों को क्या होना चाहिए कि जब भी देखो यहाँ से बाइंग आया ना 15 मिनट पे, तो एक बड़ी बाइंग यहाँ से आया, ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा एग्रेसिव बाइंग आया था एंड यहाँ से रिट्रेस करके फिर से एक एग्रेसिव बाइंग आया। तो अभी अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना आप लोगों को कि ये देखो यहाँ पे एक ये सपोर्ट भी बना रहा है, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। अगर इसी जगह पे फ्लैट खुलता है कहीं न कहीं, तो चांसेस है कि मार्केट इसको सस्टेन करके ऊपर ब्रेक कर दे। लेकिन अगर छोटा-सा गैप डाउन खुलता है इस पॉइंट पे, कहीं न कहीं 48,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है ना, तो हम लोग एग्रेसिव सेलिंग, मतलब यहाँ पे छोटा-सा इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आके हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक 48,000 के ऊपर है तब तक हम लोग बाइंग साइड में प्लान लेके चलेंगे। 48,000 के ऊपर रहता है तो हम लोग ऊपर के साइड में ही कॉल साइड में एग्रेसिव प्लान करेंगे। लेकिन अगर सेलिंग मतलब 48,000 के नीचे ब्रेक करता है तो चांस है हम लोग एक छोटा-सा टारगेट नीचे के साइड में 47,700, 800 एक नीचे के साइड में आपको टारगेट दिखेगा, ठीक है? 47,700 से लेके 800 तक। उसके बाद एक छोटा-सा टारगेट आपको दिखेगा कहाँ पे? ये वाला। तो ऑलरेडी फिर ये जो हमारा सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट पे आके मार्केट इस जगह पे सस्टेन करेगा। ये लेवल पे अब मार्केट फिर से 47,500 का ये सपोर्ट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग इसी ज़ोन के अंदर घूमते रहेंगे। तो अभी एग्रेसिव प्लान करने के लिए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है ना कि इसके नीचे हम लोग एग्रेसिव प्लान करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोग एग्रेसिव बाइंग प्लान करेंगे। इस ज़ोन के अंदर रहता है तो कहीं न कहीं साइडवेज़ रह सकता है, वोलेटिलिटी के साथ इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ कर सकता है बैंक निफ्टी। चलिए हम लोग निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या मोमेंटम रह सकता है। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखो क्या निफ्टी में ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको 500 पॉइंट का कैंडल, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे के दिन हुआ था, ठीक है? और ये 1 मिनट में 2 मिनट लगा लो आप, 2 मिनट में 1 मिनट के अंदर में ये पूरा नीचे आया, दूसरा मिनट में इसको कवर कर लिया। मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 1 मिनट में कैसे बना था, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ये 1-1 मिनट का चार्ट है। आप देखो क्या 1 मिनट के चार्ट में ये गिरा, एग्रेसिव गिरा और एग्रेसिव बाइंग आया। तो ये तो इस चीज़ में अगर आप चाहोगे कि मैं ट्रेड कर लूँगा तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है कि आप इस ज़ोन के अंदर में ट्रेड कर लो। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस ट्रेड को कैप्चर करना। तो चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को थोड़ा-सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे इसका एनालिसिस करके लेवल्स की बात करेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है ना, सेम इसी लेवल को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है। सेम इसी लेवल को यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब जो मैं बोला था ना आप लोगों को, क्या बोला था ना कि जब भी सपोर्ट पे आएगा तो बाइंग आएगी, ठीक है? लेकिन जिस हिसाब से ये एग्रेसिव सेलिंग आया ना, उस हिसाब से बाइंग नहीं आ रहा है। कहने का क्या मतलब है ना कि यहाँ पे जिस हिसाब से बाइंग आया, यहाँ पे जिस हिसाब से सेलिंग आया, अब देखो यहाँ पे इस ये वाला जो सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे जिस हिसाब से सेलिंग आया, तो उस हिसाब से बाइंग आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे मार्केट आता है, फिर सेकंड सेलर्स इसको नीचे लेके आ जाता है, फिर बायर्स एक दिन ऊपर लेके जाता है, सेलर्स फिर दूसरे दिन इसको नीचे लेके आता है। तो इस तरह से मतलब बायर सेलर की लड़ाई चल रही है। अभी हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए कि यहाँ पे जिस हिसाब से ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया हुआ, हो सकता है इसको डब्ल्यू पैटर्न टोटली फिल करे। मतलब ये टोटली फिल करने के लिए डब्ल्यू पैटर्न को 22,800 तक आ सकता है। ये लेवल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 22,800 तक निफ्टी आ सकता है। ओवरऑल अगर मार्केट, ठीक है, अभी हम लोग नीचे कब प्लान करेंगे ना, नीचे इस ज़ोन के नीचे प्लान करेंगे। हो सकता है छोटा-सा यहाँ पे करेक्शन दिखे, उसके बाद फिर से मार्केट इस जगह को यहाँ से ऊपर निकल जाए। अभी हम लोग एग्रेसिव सेलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर 22,500 को ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो छोटा-सा हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है? इसके ऊपर अगर नहीं निकलता है तो हम लोग यहाँ से छोटा-सा एक, जैसे कि बैंक निफ्टी अगर साइडवेज़ होता है तो निफ्टी भी कहीं न कहीं इसी ज़ोन के अंदर साइडवेज़ रह सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कर प्लान करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है? अभी हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक ये 22,800 तक मार्केट फ़िल कर सकता है, क्योंकि अभी 500 के लेवल पे चल रहे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हो सकता है यहाँ से आपको एक रेड कैंडल दिखे, ठीक है? एक रेड कैंडल पॉज़ कैंडल दिखे, उसके बाद फिर यहाँ से पैटर्न को कंटिन्यू करे इस हिसाब से। तो पॉज़ कैंडल अगर बनता है तो वेल एंड गुड, और भी अच्छा सिनेरियो बनेगा। फ्रेश जो बायर होगा ना वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए अभी कि यहाँ पे अगर एक पॉज़ कैंडल, जैसे कि ये छोटा-सा सैटरडे का कैंडल है, इसके बाद एक और रेड कैंडल बन के अगर इसको सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो कंटिन्यू पैटर्न यहाँ पे इस लेवल पे आ सकता है। अगर इसके नीचे यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और यहाँ से इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो इसका यहाँ से एंट्री पॉइंट होगा हम लोगों का, ये स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम लोगों का ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन होगा। ये एक 22,000 का ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक हम लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। एग्रेसिव सेलिंग 22,000 के नीचे, ठीक है? एग्रेसिव सेलिंग 22,000 के नीचे आता है तो हम लोग एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे प्लान करेंगे। ओके, तो 15 मिनट पे देख लेते हैं कहाँ पे हम लोगों का लेवल्स होने वाला। अभी 15 मिनट पे देखें तो हम लोग एक मार्क कर सकते हैं क्या कि 22,500, ठीक है? 22,500 पे लेवल को मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे मार्केट आके सस्टेन कर रहा है। अभी ये वाला कैंडल को छोड़ दो, इस कैंडल पे कोई भी ध्यान मत दो। आपको जो दिख रहा है ना कि ये इतना बड़ा वीक बना है, उस पे आप लोग ध्यान मत दो। ये 22,000 का कैंडल है। हम लोग यहाँ पे छोटा-छोटा टारगेट कहाँ से लेंगे ना, अगर ये ज़ोन आप मार्क करो, ठीक है? इसके नीचे अगर सस्टेन करता है इसी ज़ोन के अंदर तो साइडवेज़ रह सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग प्लान अग्रेसिव करेंगे।
लेकिन सेलिंग छोटा टारगेट के लिए नीचे के साइड में एक ये सेलिंग होना चाहिए 22,500 को ब्रेक करता है तो 22,300 ऑलरेडी मैं 22,300 के बारे में बहुत टाइम बोल चुका हूँ कि ऊपर से आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से जाएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी अगर ये ऊपर से गिरता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 22,300 का, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं 22,000 तक मार्केट नीचे के साइड में जा सकता है। ऊपर के साइड में आप लोगों को 22,600-700 का एक टारगेट होना चाहिए, फाइनल टारगेट 22,800 का होना चाहिए। ये लेवल आप लोग ध्यान में रख सकते हो। हाँ, लेकिन बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, गैप अप खुलेगा तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। अगर फ्लैट खुलती है तो चांसेस है मार्केट इस ज़ोन के अंदर फ्लैट खुल के इसको एक अच्छा-सा सिनेरियो मौका दे। एंड अगर नीचे गिरता है, गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करके मार्केट का बिहेवियर को समझेंगे एंड मिलते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।